हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंद्र पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर में। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर से एक नया लेसन, एक फ्रेश लेसन। ठीक है, जैसे कि हम लोग 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स देख रहे थे। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग ने देखा था वो 12th लेसन देखा था, पैरामीटर एंड एरिया। आज हम लोग ने लेके आ गया है न्यू लेसन जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। 15 लेसन है, या आप लोग के मैथ्स का 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का 15 लेसन क्या है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोग आज कुछ देखेंगे, इसके बेसिक चीजें क्या है और फिर क्या करके इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेसन है, बहुत ही आसान लेसन है। ठीक है, आप लोग के पूरे सिलेबस में इससे सिंपल लेसन कोई नहीं है। ठीक है, एक होगा वो ग्राफ वाला लेसन होगा। ठीक है, एक जो ग्राफ वाला आप लोग का जो लेसन है वो भी आज सिंपल है, बट ये भी बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। मतलब 90% बोले तो हम लोग को बहुत इजी लगने वाला है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, 10% क्या होगा, हम लोग खाली क्वेश्चन समझ लेंगे ना, उसके बाद फिर जो 90% हमारा जो क्वेश्चन हम लोग समझ लिए बच्चों, तो 90% हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन रहेगा वो हमें क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और हम लोग का जो भी वीडियो आ रहा है, जो भी कंटेंट आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आप लोग बस देखते रहिए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम लोग जो भी आप लोग को चीज दी है वो आप लोग तक अच्छे से पहुंचे। ठीक है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, वो वीडियो जो भी हम लोग का वीडियो है वो पूरा देखना है। ठीक है, आप लोग जो भी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसे अच्छे से देखिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करें, कमेंट करें, मैं आप लोग का क्या करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट चीजें है। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग क्या करने वाले, हम लोग आज कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, 54। ठीक है बच्चों, तो 54 में हम लोग को ज्यादातर क्या यूज होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैं आप लोग क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग का जो है उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो देखो 54 में हमें क्या दिया है कि देखो आप लोग का जो ये सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक एवरेज, ठीक है, और एक क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग को ये जो 54 प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या यूज होने वाला है, एवरेज। ठीक है, जो 54 आप लोग का प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या हम लोग को ज्यादातर देखने वाला है, हम लोग एवरेज निकालने वाले। ठीक है, एवरेज निकालने वाले। और जो 55 है उसमें क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एवरेज के बारे में। किसके बारे में बच्चों, एवरेज के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एवरेज होता क्या है, आप लोग ने बहुत जगह सुना होगा कि इसका एवरेज इतना आता है, इसका एवरेज इतना आता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, एवरेज नाम का जो वर्ड है वो बहुत सुना होगा। एग्जैक्टली एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो सपोज मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसका ना एवरेज का क्या करता हूँ, आप लोग को जो फॉर्मूला है वो लिखा के दे देता हूँ। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर लिख लो, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते सम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग इधर लिख सकते हैं टोटल सम ऑफ ऑल नंबर लिख सकते हो, या फिर आप लोग ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, कि एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे बिजनेस में मेरे को हर एक दिन में, ठीक है, हर एक दिन में मुझे सपोज मैं क्या करता हूँ, अलग अलग इनकम आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, अलग अलग इनकम आ रहा है। सपोज मेरे को फर्स्ट डे में कुछ 3000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, मुझे सेकंड डे में कुछ 2000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, मुझे थर्ड डे में मुझे कुछ 1500 रुपीज आ रहा है। फोर्थ डे में मुझे कुछ 200 वापस से आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ डे में मुझे 1000 रुपीज आया। 6 डे में मुझे फिर से 1000 रुपीज आया। ठीक है, एंड 7 डे में मुझे 3000 रुपीज आ गया। ठीक है, तो ये देखो मेरा जो 7 डे, हाँ मुझे 1 वीक का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मुझे हर एक डे में क्या आ रहा है बच्चों, अलग अलग इनकम आ रहा है। ठीक है, मैंने बिजनेस जो स्टार्ट किया उसमें मुझे क्या हर एक डे में क्या आ रहा है, अलग अलग इनकम आ रहा है। ठीक है, मुझे आज अगर 2000 आया तो कल मुझे मतलब कल मुझे 4000 आया था, कल मुझे कितना आएगा, कल मुझे 5000 आया। ऐसे में क्या अलग अलग इनकम आ रहा है। तो अब मुझे कैसा पता चलेगा कि मुझे
हफ्ते में, ठीक है, पूरे एक वीक में एवरेज इनकम कितना आया, ठीक है, एवरेज इनकम कितना आया। मुझे हर दिन अलग अलग इनकम आ रहा है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एवरेज इनकम, ठीक है, कि मुझे एवरेज इनकम आखिर आ कितना रहा है, ठीक है, हर हफ्ते में मुझे टोटल कितने रुपीज एवरेज आ रहे हैं। तो क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। तो ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ हम लोग का जो इनकम है, ठीक है, ये क्या लिखा है, हम लोग को इसको क्या करना है, सम करना है, ठीक है, इसको क्या करना है हम लोग को, सम। तो बच्चों सम कर दो, देखो 3000 प्लस 2000 कितना, 5000, 5500, 7000, 500, 8000, 9000, 9500 एंड 12500, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12500 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल कितने नंबर से, टोटल कितने मतलब वीक में कितने डेज है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, देखो बच्चों ऑब्जेक्ट की जगह आप लोग जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट की जगह क्या रहेगा, ठीक है, कुछ तो रहेगा आप लोग, जैसे ऑब्जेक्ट में क्या दे सकते हैं, कुछ वीक देगा, डेज दिए जाएंगे, या फिर आप लोग को मंथ दिए जाएंगे, मतलब बहुत टाइप के से ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आप लोग इधर क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। अभी मैंने इधर पे क्या लिया, इनकम लिया है, तो मैं इधर पे क्या लिखूंगा, सम ऑफ ऑल इनकम, ठीक है, सम ऑफ ऑल इनकम, ठीक है, और क्या, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये देखो मुझे ऑब्जेक्ट क्या था, इनकम का था, टोटल नंबर ऑफ डेज था, तो मैंने इसको क्या किया, फॉर्मूला, देखो ऑब्जेक्ट की जगह क्या गया मेरा, इनकम डेज, ठीक है। तो देखो मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, जो 7 है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 7 से डिवाइड मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 7 1 2 5 0 0। बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7 1 जा 7, कितना बच गया बच्चों, 5 नीचे, 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49, कितना बच गया 6 0, 7 8 जा 56, ठीक है, चलो 4 0, इधर कितना बच गया बच्चों, 7 5 जा 35, ठीक है, कितना बच गया 5 बच गया, पॉइंट क्या आ गया 0, 7 7 जा, तो देखो कुछ आ गया हम लोग, देखो कितना आ गया 1785.7 रुपीज। तो देखो बच्चों उसको जो हम लोग ने निकाल लिया कि एवरेज इनकम उसका हर महीने का, महीने का नहीं, हम लोग बोलेंगे कि उसका डे का, हाँ ठीक है, हर एक डे का उसका एवरेज इनकम कितना आ रहा है, 1785 रुपीज। तो ये क्या होता है, एवरेज निकालने का मेथड होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। हम लोग ने एक एग्जांपल देख लिया, इसको समझ लिया, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गया होगा कि अब मुझे पता चल गया कि इसका एवरेज इनकम रोज पर डे का एवरेज इनकम इसका कितना है, 1785 रुपीज, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो अभी जैसे हम लोग को 54 प्रैक्टिस सेट, जो हम लोग का 54 है बच्चों, उसमें हम लोग को क्या निकालना है, खाली एवरेज की क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट 4 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्या निकालना है, फटाफट एवरेज निकालना है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। चलो बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आई होप आप लोग को एवरेज का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, हमें द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टेन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर, फाइंड द एवरेज रेनफॉल इन ड्यूरिंग द वीक। देखो हम लोग को क्या बोला है कि हर दिन ईच डे ऑफ वीक, हाँ ईच डे ऑफ वीक क्या हो रहा है, कुछ मिलीमीटर में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कुछ सेंटीमीटर में रेनफॉल हुआ है, कुछ मिलीमीटर में रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है कि हर दिन कुछ मिलीमीटर में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि एवरेज रेनफॉल कितना है, उस पूरे वीक का एवरेज रेनफॉल कितना है, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें देखो हर डे का क्या दिया है, रेन दिया है कि देखो कितना कितना हर एक दिन में कितना कितना रेनफॉल हो रहा है। देखो डे फर्स्ट में कितना 9 मिलीमीटर, डे 2 में 11 मिलीमीटर, डे 8 में, डे 3 में 8 मिलीमीटर, ऐसे इस टाइप की क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना हम एवरेज रेनफॉल, तो देखो मैंने क्या बोला था, सम, हम लोग का जो भी रेनफॉल होगा उसको हम लोग सबको सम करते हैं। तो इधर क्या लिखूंगा, सम ऑफ द एवरेज
4, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ डे, ठीक है। क्या है बच्चों, हम लोग का देखो फॉर्मूला, अभी सम ऑफ एवरेज रेनफॉल, देखो हम लोग का ये जो भी ये इसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सम ऑफ एवरेज रेनफॉल, ठीक है। तो एवरेज रेनफॉल हमें दिया है, कितना दिया, 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डे, टोटल 1 वीक में कितने डेज होते हैं, जो 7 होते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं। अब देखो ये सबको ऐड कर लो तो देखो कितना आएगा, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 40 प्लस 10 50, 50 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 50 कितना आ गया, 70, 70 प्लस 16 कितना आ गया बच्चों, 86 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब इसको क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, 7 1 जा 7, 1 कैरी 1 बच गया, 2 6 2, फिर क्या बच गया 2 0 2, तो कुछ आ गया बच्चों देखो 12.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये क्या था, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो टेक दिस, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, उसे समझते हैं और क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल अ ह्यूमन सेल हेल्प ग्रुप हैड सेट अप अ स्नैक स्टॉल दैट sell every hardware worth rupees 960, rupees 830, rupees 945, 80, 800, 847, 970 rupees respectively. What has the average sell in the hourly? देखो हमें क्या बोला है, स्कूल है, वहां पे एनुअल फंक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, एक ह्यूमन सेल्फ हेड ग्रुप है, ठीक है। उसने सेटअप किया है स्नैक्स का स्टॉल का, ठीक है। स्नैक्स में मतलब समोसा, जूस, वड़ा पाव, जो भी मतलब उसका क्या रखा है, स्नैक्स का स्टॉल रखा है, ठीक है। और उसको हर एक घंटे में कुछ कुछ पैसे क्या हो रहे हैं, उसको मतलब उसका जो मतलब स्नैक्स का सेल हो रहा है, ठीक है। हर एक घंटे में अलग अलग सेल हो रहा है। देखो फर्स्ट हार्ट में उसको 960 रुपीज का सेल हुआ, सेकेंड हार्ट में उसको 830 रुपीज का सेल हुआ, थर्ड हार्ट में उसको 945 रुपीज का सेल हुआ। ऐसे हर घंटे में उसको अलग अलग क्या हो रहा है, अलग अलग रुपीज का क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि हर हार्ट में उसको क्या अलग अलग मतलब सेल हो रहा है, ठीक है। जिसकी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि हर दिन मेरे को अलग अलग इनकम का प्रॉफिट हो रहा है, वैसे इसको हर घंटे में अलग अलग इनकम का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या बोला है कि हर एक घंटे का मतलब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है कि उसको एग्जैक्टली उसको एक घंटे में एवरेज इनकम कितना हो रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे आप लोग, एवरेज हार्डली सेल, ठीक है। टोटल सेल, ठीक है बच्चों। उसका टोटल हार कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ हार, ठीक है। तो ये क्या हम लोग का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या हम लोग का अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। क्या एवरेज हार हम लोग ने लिख दिया बच्चों, इसका फॉर्मूला हम लोग ने बना दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, उस हिसाब से हम लोग को क्या है, इसको कन्वर्ट करना है। बाकी करना तो एक ही चीज है, सबको ऐड करना, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ वही करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो कितना दिया है हमें, 960 रुपीज प्लस 830 प्लस 945 प्लस 800 प्लस 847 प्लस 9 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ऐड करने के बाद आएगा 5352 डिवाइड बाय 6 डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 892 आंसर इसका, ठीक है। तो ये क्या था इसका आंसर। अब हम लोग लिख देते हैं, थस द
एवरेज सेल इन हार्ली इज 892 रुपीज। ठीक है, 892 रुपीज हम लोग को इधर लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एकदम बिल्कुल हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था वैसे ही है, सेम टू सेम। हम लोग को क्या निकालना है एवरेज रेनफॉल, बट हम लोग को उसमें क्या इसमें निकालना था वीक का। ठीक है, अब हम लोग को इसमें ये जो थर्ड वाले क्वेश्चन है इसमें क्या निकालना है 5 ईयर में एवरेज रेनफॉल निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत ही आसान है, बस आप लोग बने रहिए वीडियो पे इसी तरह। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, द एनुअल रेनफॉल इन the annual rainfall in Vidarbha in 5 years is given below. What is average rainfall for thus 5 years? 900 mm, 650 mm, 450 mm, 733 mm, 400 mm। हम लोग को क्या बोला है, हर एक साल में अलग अलग रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को बोला है पूरे 5 साल का एवरेज रेनफॉल क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो क्या किया, हम लोग को क्या निकालना है एवरेज रेनफॉल ऑफ नहीं फॉर 5 ईयर। ठीक है, हम लोग को 5 ईयर में क्या निकालना है एवरेज रेनफॉल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे टोटल रेनफॉल। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने बच्चों 5। ठीक है, तो मैं हम लोग ने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो देखो क्या आएगा 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 733 प्लस 400 डिवाइड बाय बच्चों क्या है 5। तो इसको ऐड करके क्या आएगा बच्चों 3313 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 626.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देते हैं थस द एवरेज रेनफॉल इन 5 ईयर इज 626.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इधर पे वीडियो स्टॉप। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं क्या बोला क्वेश्चन में से समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला, अ फार्मर बॉट सम सेट ऑफ एनिमल फीड दे वेट ऑफ सेट आर गिवन बिलो। देखो इसका वेट हमें दिया है इन किलोग्राम में। हमें क्या बोला एवरेज वेट ऑफ सेट हमें क्या दिया है। देखो कुछ कोई फार्मर है, ठीक है, वो कुछ गोनी एनिमल का फीड मतलब घास फूस लेके जा रहा है। ठीक है, भूसा बोलते हैं ना लोग, वो लेके जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि हमें उसका वेट दिया है इधर पे। ठीक है, अब हमें क्या बोला है उसका एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, हम लोग फटाफट निकाल देते हैं। देखो क्या आएगा एवरेज वेट। ठीक है, एवरेज वेट हम लोग निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लिखो या फिर आप लोग लिख दो सम ऑफ ऑल सेक ऑफ वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेक। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ऑल सेक तो कितना दिया, देखो 49.8 प्लस 49.7 प्लस 49.5 प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस उसके बाद प्लस 49.2 प्लस 48.8। तो ये क्या है देखो नंबर ऑफ सेट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला है टोटल नंबर ऑफ सेट। तो आप लोग काउंट करो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों 8। ठीक है, अब इसको ऐड करो, ऐड करते हम लोग, ऐड सिंपल है। देखो सबको हम लोग क्या कर लेते हैं 50-50 ले लेते हैं। ठीक है, अब 50 में से सपोज ये क्या है 0.2
इधर में माइनस हो गया, इसमें 0.3, इसमें 0.5, इसमें 0.7, इसमें इसमें 1.1, इसमें 0.8, इसमें 1.2। तो सारे को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो टोटल ऐड करके हम लोग को क्या आ जाएगा देखो 995.5 डिवाइड बाय 8। ठीक है, हम लोग अगर इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 3, तो सब हम लोग निकाल के तो टोटल कितना 4.5 समथिंग हम लोग को क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। टोटल कितने में से 400 में से 4.5 माइनस कर दो तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा देखो 49.4 किलोग्राम। ठीक है, हम लोग इधर लिख देते हैं thus the average sake of animal feed is 49.4 kg। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्रैक्टिस सेट 54 क्या होता है जब खत्म होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों। आई होप आप लोग को 4 के 4 क्वेश्चन क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, टोटल 4 क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना था, सिर्फ एवरेज निकालना था। और एवरेज का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि हम लोग को जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और नंबर ऑफ वैल्यू जितने भी नंबर होंगे उतने हम लोग क्या करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस था बच्चों, आई होप समझ गया होगा आप लोग। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।